आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन के बारे में। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? देखो, ओजोन लेयर में होल होना या फिर ओजोन लेयर की थिकनेस में रिडक्शन होना ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। अब जो ये ओजोन लेयर है ये एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर जोन में प्रेजेंट होती है और जो ये ओजोन लेयर है ये हमें सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। ये जो ओजोन लेयर है सिर्फ ह्यूमन को ही प्रोटेक्ट नहीं करती, ये प्लांट्स को एंड जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको भी यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर का सिंबल है O3। सबसे पहले ओजोन होल डिस्कवर किया गया एंटार्कटिका में इन 1985 में। एंटार्कटिका के बाद आर्कटिक रीजन में होल डिस्कवर किया गया 1990 में। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये बहुत ही डेंजरस गैस होती है। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। वो कौन सी चीज़ें हैं? जैसे सॉल्वेंट्स, एरोसोल स्प्रेज, प्रोपेलेंट्स, रेफ्रिजरेंट, एसीज, इन सभी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। अब देखो, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वो करती क्या है? ये फॉर्मूला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ठीक है। यूवी रेज इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को डिकम्पोज कर देती हैं और बनाती हैं क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स। और जो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं क्लोरीन के, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स हैं ये ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं क्लोरीन मोनोऑक्साइड। यह है क्लोरीन के फ्री रेडिकल, ठीक है, और यह है ओजोन। ये आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है यही है मेन कल्प्रिट जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है ये फर्दर एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन। ये है क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ये है एटॉमिक ऑक्सीजन। आपस में रिएक्शन हुई इनमें और क्या बना? क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बन गए। अब जो ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बने हैं ये फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे क्लोरीन मोनोऑक्साइड। इसी तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहता है और जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन हो रहा है। देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो रही है इस प्रोसेस को हम एक बार फिर से देखेंगे। देखो, ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। यूवी रेज की वजह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका डिसोसिएशन हो जाता है और बनते हैं फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन। ये जो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स हैं ये ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब जो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड है ये एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है बहुत सारे क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स, ठीक है। अब क्या होता है? जो ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बने वो फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ये पूरी रिएक्शन चलती रहती है, ये बहुत लंबी प्रोसेस है और ये हमेशा चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पर सेम चीज लिखी है, दिस प्रोसेस इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस गिविंग राइज टू लार्ज स्केल ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इसमें फर्स्ट है कि बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाती है और स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर भी प्रेजेंट है। वहां पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है। सेकेंड पॉइंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये भी ओजोन लेयर को अफेक्ट करती है। थर्ड पॉइंट है कि देखो, जो ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो कि ओजोन लेयर को अफेक्ट करती हैं। फोर्थ पॉइंट है कि जो साउथ पोल है वहां पर साइक्लोन आते हैं और जो साइक्लोन है वहां पर काफी लंबे समय के लिए रहते हैं। तो जो ये साइक्लोन है ये ओजोन लेयर पे काफी बैड इफेक्ट डालते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, जो वॉल्केनोस एरप्शन होते हैं उनमें बहुत सारी क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है और जो ये क्लोरीन गैस है ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है। सिक्स्थ पॉइंट है, न्यूक्लियर सेंटर से बहुत सारी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं और जो ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं ये भी ओजोन लेयर को काफ़ी अफेक्ट करती हैं।